जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो बहुत ही ब्लेस्ड हैं और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, उन्हें अंत तक सुनेगा। और इन सत्संगों में 2 उपाय अपनी संगत के लिए गुरुजी ने दिए हैं। यदि उनकी आंखों की रोशनी में उन्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी संगत के कमर दर्द से वो अगर बहुत परेशान हैं, तो इस बारे में आंटी जी के थ्रू सत्संग सुनवाया है, जिसमें उन्होंने उपाय बताए हैं, कुछ हिंट्स दिए हैं। तो ये रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं और उस परेशानी से निजात ले सकते हैं। तो सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ अंत तक सुनेगा, क्योंकि संगत जी जो भी सत्संग गुरुजी शेयर कराते हैं उसमें गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और वो किसी न किसी मकसद से ही संगत को वो सत्संग सुनवाते हैं। उन्हें कोई ना कोई आंसर देना होता है संगत का, तो इन्हें पूरा सुनेंगे तभी वो ब्लेसिंग पूरी तरह से मिल पाती है। तो इसे अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलेगा। तो संगत जी आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उसे चंडीगढ़ से आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है। तो आइए सुनते हैं इन आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, जिन्होंने अपनी संगत को ये दात बख्शी है, जो अपना शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, मैं इतनी पुअर कंडीशन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग शेयर करने के लिए मुझे ब्लेसिंग दें, वो भाव दें, वो शब्द दें, जिससे मैं अपना शुक्राना सत्संग सही तरीके से सबके साथ शेयर कर पाऊं। संगत जी, गुरुजी भी अपनी प्रेजेंस तभी फील कराते हैं जब उनकी संगत बहुत कष्टों में होती है। गुरुजी महाराज तभी अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं और संगत जी जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक वो हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन संगत जी, हमें भी अपने गुरुपा के वचनों का पालन करना होगा। सही मार्गदर्शन में तभी हम गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत में आएंगे। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही डिवाइन सत्संग है और संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे गुरुजी महाराज की कृपा ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बात तब की है जब मैं गुरुजी महाराज से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई थी और मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप तक नहीं देखा था, ना मैंने उन्हें कभी इंस्टा या FB पर किसी पोस्ट में देखा था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की नई संगत सीमा अरोड़ा आंटी चंडीगढ़ से हूँ। गुरुजी तब अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं और जब बंदा हर जगह से निराश हो जाता है या यूँ कहिए कि वह उतने कष्टों को भोगना उसका लिखा होता है, आदमी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल संगत जी जरूर भोगता है। लेकिन संगत जी, हम संगत परिवार बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली है, वो हमारे साथ हैं। तभी हम 10% कष्ट ही भोगते हैं, बाकी 90% कष्ट तो गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और हम संगत 10% कष्टों को भोगने में ही विचलित हो जाती है। संगत जी, करीब 6 महीने पहले मैं कमर दर्द से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी और ना ही मैं घर का कोई भी काम कर पा रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, घर में मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों लोग रहते हैं। संगत जी, मेड आती है, कैसे खाना पीना, घर का काम क्या करना होता है मुझे नहीं पता कि कब कैसे होता है। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो चुकी थी लेटे लेटे, बस मैं अपनी जिंदगी को बस काट रही थी, जीने की कोई होप नहीं बची थी। संगत जी, शायद गुरुजी महाराज को मुझ पर दया आ गई या पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे, तभी गुरुजी महाराज का मुझे साथ मिला। संगत जी, डॉक्टर्स से तो मेरा इलाज बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे। संगत जी, एक दिन मैं लेटी थी, तभी मैंने गुरुजी महाराज का YouTube पर सत्संग देखा, जो एक आंटी जी कमर के दर्द और आंखों की प्रॉब्लम से रिलेट करता हुआ बता रही थी। तो संगत जी, मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन संगत जी उसी से रिलेट करते हुए 2-3 मैसेज कई बार मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुए, तो मुझे लगा कि चलो एक बार सुनने में क्या ही जाता है। संगत जी, मैंने आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने बताया था कि एक आंटी भी इसी बीमारी से परेशान थी। उन्होंने आंवला पाउडर और शहद का सेवन किया, तुलसी अदरक का काढ़ा पिया और संगत जी जो मेथी होती है ना, उस मेथी के तेल से उन्होंने अपने पूरे कमर की मालिश की। संगत जी, मैंने उस सत्संग को एक बार फिर से सुना और मैंने फिर लगभग 2-3 महीने इस रेमेडी को यूज किया। संगत जी, क्योंकि मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम है, मेरी एज
50 इयर्स ओल्ड है, तो मुझे आंखों की भी प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी, आंखों के लिए उन्होंने आई ड्रॉप और गाजर का जूस बनाने के लिए बोला कि इसे आप कंटिन्यू पीजिए। संगत जी, मुझे ये दोनों ही चीज़ों से काफ़ी आराम मिला और मैं गर्म पानी से भी सिकाई करती थी। संगत जी, अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फील करती हूँ। गुरुजी ने सचमुच मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए। जो मेरी बेरंग ज़िंदगी थी उसे कलरफुल कर दिया। जैसे किसी भी संगत पर गुरुजी महाराज की संगत जी अगर कृपा होती है तो सचमुच बहुत ही भागों वाला होता है। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनकी महिमा का जितना भी आप बखान करें वो बहुत कम है। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और मैं अपने घर के सारे कामों को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हैं, अगर एक बार संगत जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो जीवन भर के लिए पकड़ लेते हैं और अपने संगत के हर सुख दुख कष्टों को वो कैसे 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी महाराज पर अपना पूर्ण समर्पण करके देखिए, विश्वास करिए। गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी महाराज का सिमरन कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिमरन आप उनके स्वरूप के सामने बैठकर ही करें, आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें वहमों से दूर रहने के लिए कहा है, वहमों में पढ़ने के लिए बिल्कुल मना किया है। संगत जी, आप अमृत वेला करिए, गुरुजी महाराज या ईश्वर को आप अपना समय दीजिए और संगत जी फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होंगे। आपकी जो लाइफ है खुशियों से भर जाएगी, कोई कष्ट परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगा। उनका मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, आपने ये तो सुना ही होगा कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। ये बात गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप जितना समय अपने गुरुजी महाराज को देंगे, आप जब सबके साथ होते हैं ना संगत जी, तो आप गुरुजी महाराज की बातें कीजिए, और जब अकेले में होते हैं तो आप गुरुजी महाराज से बातें कीजिए। संगत जी, रियली बताती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐश ही ऐश होंगे। तो संगत जी, आई होप आपको ये सत्संग पसंद आया होगा। अगर मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे संगत जी माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था और बच्चों को क्लासेस के लिए लेके जाना था, तो उनका इतना तेज़ हेडेक हो रहा था कि वो नहीं जा पाए। तो मैं अपने बच्चों को क्लासेस के लिए लेके गई। संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल तो लेटे हुए थे। जब मैं उनको वापस लेके आ रही थी, गाड़ी के शीशे बंद थे। अचानक से मुझे कड़े प्रसाद की इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई संगत जी, और मैंने अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला कि उसको तो बिल्कुल भी कोई फ्रेगरेंस नहीं आ रही है, लेकिन मुझे बहुत तेज़ कड़े प्रसाद की फ्रेगरेंस आ रही थी। और जब मैं घर आई तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया था। वो बैठे हुए थे और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, कैसे गुरु महाराज हमारे कष्टों को ख़त्म करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे कर्मों को कटवाते हैं। मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी डॉटर का सत्संग है। संगत जी, एक बार उसका वो बहुत बीमार थी और उसका अगले दिन एग्ज़ाम था। वो प्रिपरेशन नहीं कर पाई और संगत जी रात को बहुत रो रही थी। और गुरु महाराज की कृपा से संगत जी अगले दिन जब वो गई, वो बहुत
उदास होके गई थी और जो उसका एग्ज़ाम था वो कैंसिल ही हो गया। वो मेरे को आके बताती है, मम्मा वो पोस्टपोन नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया। संगत जी, जब गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं ना, तो वो हर चीज़ उनको पता होती है कि हर उनका जो बच्चा है किस परिस्थिति से जा रहा है। कई बार संगत जी हम लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन गुरु महाराज हमारी हर बात सुनते हैं। वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि हर पल अंग संग रहने के लिए। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी डॉटर का सत्संग है, दूसरी डॉटर का। संगत जी, उसका एक एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम में क्या होता है कि उसकी जो लैपटॉप की चार्जिंग है वो नहीं होती है उसके लैपटॉप में। तो उसको चार्जिंग लगानी होती है, तो वो टीचर के टेबल पे ही बैठ के एग्ज़ाम देती है। तो वो जब एग्ज़ाम दे रही होती है तो उसका एक जो क्वेश्चन है उससे मिस हो गया, और अब वो टीचर के पास बैठी होती है और टीचर को लगता है कि बिकॉज़ चार्जिंग नहीं थी और उसने फटाफट किया और एक मिस कर दिया, तो उसने उसका भी एक जो मिस कर दिया था उसका क्रेडिट उसको दे दिया। तो वो छोटी सी जो बच्ची है वो आई और उसने बोला कि मम्मा, जैसे वो सुबह बोलती है कि गुरुजी मेरे साथ चलना। संगत जी, वो हर पल अंग संग रहते हैं। अब उसकी चार्जिंग लैपटॉप की ना होना कुछ तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सब कुछ ही गुरु महाराज करवाते हैं और वो हमारी थॉट्स में भी डालते हैं। उस बच्चे के भी थॉट में गुरु महाराज ने यही डाला कि गुरु महाराज हैं उसके साथ, और उसकी लैपटॉप में चार्जिंग ना होना वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। और गुरु महाराज की कृपा से उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी, प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत खुश हूँ। आज सुबह ही जब मैंने YouTube खोला तो उसमें वीडियो में जो मैं सत्संग सुनती हूँ तो वीडियो में मैसेज था कि आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, वाकई मैं अभी मैं काम से निकली हूँ और गाड़ी पे बैठी हूँ, अभी घर के लिए नहीं निकली हूँ क्योंकि मुझे ये सत्संग ज़रूर शेयर करना था। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया है, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा के। वो बहुत खुश है, बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा को। थैंक यू गुरुपा। और अब अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना अपने बच्चों पर और सही मार्गदर्शन करना, हम सही रास्ते पर रहें, सही कर्म करें। इसकी कृपा, इसकी दाद देना और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमेशा बरसाते रहना गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मेरा यही छोटा सा सत्संग है अभी के लिए। घर पे जाके सब वेट कर रहे हैं तो मैं जाती हूँ और इस खुशी को हम परिवार मिलके मनाते हैं, अपने गुरुजी का आशीर्वाद मानते हुए। थैंक यू गुरुपा। आगे उसकी लंबा पाथ है, आप उस पर आशीर्वाद रखना और सही मार्गदर्शन देना उसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी अगर कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह है हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज ही मेरा 30 अक्टूबर का शुक्राना है। सभी संगत को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो अपना ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
तो सबसे पहले हमारे प्यारे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी कृपा से अभी जो है मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सर्वप्रथम मैं प्राची आंटी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे इतने दिनों बाद मैंने कल अपना सत्संग उन्हें सेंड किया था और उन्होंने वो आज जो है अपलोड कर दिया। तो प्राची आंटी आपका धन्यवाद और गुरुपा आप और आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपको जो ये सेवा मिली है और आप जो कर रहे हैं तो आप बहुत ही मतलब ब्लेस्ड है कि आपको ये जो है सेवा मिली है। और हम लोगों के साथ भी जो एवरीडे जो भी हमारे साथ होता है अच्छा होता है या जिसमें गुरुपा की प्रेजेंस हमें फील होता है, उन एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जो सबसे पहले यही है कि आज का अभी तक का जो दिन है गुरुपा की कृपा से बहुत चीज़ें हुई है। तो संगत जी मेरा मानना है कि एवरी टाइम सब कुछ बड़ी चीज़ें हो तभी हम गुरुपा की ब्लेसिंग को फील कर पाए समझ पाए, ऐसा नहीं है। तो एवरी डे जो है हम लोगों को गुरुपा से जो भी मिला है, हमारे परमात्मा से जो भी मिला है उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्राउड ही नहीं होते हैं, हम आई फील कि हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं। और आज ये शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे क्लास में जो है एक बच्चा जो है अभी आफ्टर 6 मंथ दूसरे सेक्शन से मेरे सेक्शन में उसे शिफ्ट किया है बिकॉज़ उसे कुछ बिहेवियरल इशू है और जो प्रीवियस सेक्शन में थे तो पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरी जो कलीग थी जो उससे जो मैंने इतने उस बच्चे के बारे में सुना हुआ था और पेरेंट्स के बारे में सुना हुआ था, कहीं पे संगत जी मेरे दिमाग में भी मतलब बिफोर उस बच्चे को मतलब ट्रीट करना या कुछ करने से पहले मेरे दिमाग में भी संगत जी थोड़ा सा ऐसा मतलब नेगेटिविटी आ गया था कि वो ऐसे मतलब अब मैं कैसे करूँगी, ऐसे चैलेंजिंग वाली चीज़ें मुझे दे दिया है। तो थोड़ा मैं अपसेट थी संगत जी, लेकिन इवन मेरी थोड़ी मतलब वे ऑफ टॉकिंग भी जो है उस कलीग के साथ थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, समहाउ मुझे ये फील हो रहा था कि अब मुझे उठा के दे दिया है। नाउ इतने दिनों से जो मैंने अपनी क्लास में बच्चों के साथ मेहनत किया है वो उस बच्चे को देख के दूसरे बच्चे भी जो है मतलब उसे फॉलो करने लग जाएंगे। और तो आप संगत जी समझ सकते हैं कि एक वर्क प्रेशर होता ही है। लेकिन जब वो बच्चा मेरे क्लास में आया 2-3 दिन तो थोड़ा सा तो लगा उसे हैंडल करने में, लेकिन गुरुपा ने जो है मुझे मेरा हाथ पकड़ के और मुझे सही सोच दिशा दिखा के कि क्या करना है, अभी तक गुरुपा की कृपा से जो है मैं उसे थोड़ा बहुत हैंडल कर पाई हूँ। और ऐसे ही गुरुपा मेरे संग रहेंगे तो मैं आगे भी कर पाऊँगी। मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ में गुरुपा के नाम से ही शुरू करूँ और कभी कुछ नेगेटिव सी हम लोग इंसान हैं, मतलब हमें पता है कि हमारे साथ हमारे गुरुपा है, लेकिन कहीं पे होता है दूसरों की बातें सुन के या अपने ही अंदर मतलब जो है थोड़े नेगेटिव विचार आ जाते हैं। लेकिन मैं संगत जी ये भी बोलूँगी तुरंत जो है जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही फिर एकदम से मैं गुरुपा के मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ तो एकदम से वो डाइवर्ट हो जाता है माइंड और एक पॉजिटिव सोच आ जाते हैं कि अरे गुरुपा है ना, गुरुपा देख लेंगे। तो संगत जी हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि गुरुपा ने अपने साथ हमें जोड़ा है और गुरुपा जिन चीज़ों
को फॉलो करवाना चाहते हैं अपने संगतों से, हम वो कर पाए, ये अरदास भी करती हूँ। क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था तो इसमें गुरुपा ने 3 चीज़ें बोली है कि चुगली, चीनी और चावल, ये 3 चीज़ें जो है हमें छोड़ना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट वन है चुगली जो है, वो मैं खुद भी यही मानती हूँ कि किसी के बारे में नहीं बोलना है, और अब मैं कोशिश भी करती हूँ ना बोलूँ। इन बिटवीन जैसे मैं भी बोल रही थी, कभी नेगेटिविटी आ जाती है तो 1-2 बार हुआ होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन रियलाइज़ भी हो जाता है ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं बंगाली हूँ और हमारे में राइस मेन होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ, 1-2 बार सोचा भी कि ठीक है मैं चावल छोड़ने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो एनी हाउ नहीं कर पाई। तो उसके लिए गुरुपा मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं मेरे जो मतलब ऐसी चीज़ मेरे मन में ला दीजिए कि मैं चावल जो है धीरे धीरे, मैं एकदम से कोई नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ, अंदर से अगर मेरे मन में वो इच्छा शक्ति जागेगी कि नहीं मुझे नहीं लेना, ऑफ कोर्स मैं कर पाऊँगी। और ये तो हमारे प्यारे गुरुपा ही जो है कर सकते हैं। और इसी के साथ जो भी अभी तक गुरुपा ने मुझे दिया है, चाहे फैमिली हो, जॉब हो, या कोई भी चीज़ है, जो फ्रेंड्स दिए हैं, जो भी चीज़ें दी है, जो ज्ञान दिया, उन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं, जैसे गुरुपा बोलते हैं कि नई चीज़ें सीखते रहो, मैं ऐसे न्यू चीज़ें सीख पाऊँ जिससे कि मेरी गलत सोच मेरे दिमाग में ना आए, और सबको हेल्प कर पाऊँ, यही मैं चाहती हूँ। तो संगत जी बोलते हैं ना कि गुरुपा जब लेते हैं, किसी की परीक्षा लेते हैं, वही परीक्षा लेते हैं और वही पास करवाते हैं, लेकिन वो जो ड्यूरेशन होती है उसमें गुरुपा हमें बहुत कुछ सिखाते भी है, रियलाइज़ भी कराते हैं। जैसे हर एक टीचर का एक अलग तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का, सेम हुए हमारे गुरुपा का भी यही है। तो कभी चैलेंजेस लाइफ में अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब बेसिकली कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो हम लोग एकदम स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आते कि क्या करना है। तो संगत जी, मैं तो यही मानती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। उस टाइम में मैं कुछ नहीं सोचती, सिर्फ यही सोचती गुरुपा है, देख लेंगे। और इसके वजह से कभी कभार मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स से भी जो है सुनने को मिलता है, नॉट सीरियसली, लेकिन एक उनके क्यों अच्छा ये नहीं हुआ, बोलो अपनी गुरुपा को, अभी का उठ जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से चाहे जो भी हो, चाहे वो मुझे चिढ़ाए या मजाक करे, लेकिन मैं खुश हूँ को एटलीस्ट मजाक करते हुए, चिढ़ाते हुए एटलीस्ट वो गुरुपा का वो याद तो कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, गुरुपा उनसे अपनी प्रेजेंस जो है मुझे दिखाते हैं कि हाँ, फील करवाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं इसी के साथ अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का 29 अक्टूबर का दोपहर को 1:30 बजे सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का, मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि तू मेरी बात सुनती नहीं है, शुक्राना सत्संग कर। कभी मुझे
सुबह का शुक्राना सत्संग करने को कहा कहते हैं मैसेज में, या कभी शाम को सांझ वेला का शुक्राना सत्संग करने कहते हैं गुरुपा। पर जैसे जैसे संगत जी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि ऑफिस से घर पे आने के बाद में घर की जो जिम्मेदारियां होती है बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरी, और मैं शांति से बैठ के शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना सत्संग ऑफिस में कभी कभी बैठ के सुन भी लेती हूँ, दिन में 1-2 सत्संग तो ज़रूर सुनती हूँ मैं। घर में सुबह काम करने के टाइम पे, जैसे टिफ़िन बनाना होता है, सुबह उठने के बाद तुरंत ही ऑफिस जाने के लिए दिन भर का खाना बनाना होता है, तो साइड में मोबाइल रख के मैं गुरुपा के जो आए हुए सत्संग होते हैं वो मैं सुन लेती हूँ। पर बहुत शेड्यूल टाइट होने की वजह से मैं शांति से बैठ के शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। आज ऐसा हुआ है कि ऑफिस में लाइट चली गई, और सब वर्क पीसी पे होता है, तो लाइट हमारी वहाँ के एरिया की शाम को ही आएगी, तो नहीं बैठ पाए। इसके लिए आज मैं अभी फ़िलहाल घर पे चली आई वापस। और आते आते जब मैं मोबाइल देख रही थी एफबी पे, तो गुरुपा का मुझे ये मैसेज था कि तू मेरी कोई बात सुनती नहीं है, मैं तुझे शुक्राना सत्संग करने, तू अपनी ज़िद करती है। तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी अनाड़ी बेटी हूँ जो आपकी बात नहीं मानती, पर अब मैं शुक्राना सत्संग करने को बैठी हूँ। ऑफिस में बहुत सारे फ़िलहाल इशू तो चल रहे हैं, बहुत सारे पार्सल्स मुझे रिटर्न देने पड़ रहे हैं, कस्टमरों के कैश रिटर्न देने पड़ रहे हैं, और मैं वो सब एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। पर फिर भी गुरुपा के मुझे इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे दिन मैंने पलटी कर दिए हैं, अब तुझे दुख के कोई भी दिन नहीं आए, तो तेरे तक कोई आएगा नहीं, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। जो तेरे ऊपर जिन्होंने जो भी क्रियाएं की हैं वो सब पलटवार मैं कर दूंगा, और तुझे कहीं पे भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो ऐसा है कि संगत जी के इतने सारे इशू के बाद में भी मैं सुकून से ऑफिस में बैठती हूँ, सिर्फ फ़ोन पे कस्टमरों से बात करती हूँ। क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि पुलिस में चले जाते हैं, या जिनको पेमेंट देना होता है मैं नहीं दे पाती तो वो पुलिस में चले जाते हैं या आके झगड़ा करते हैं। पर गुरुपा ने मुझे इतना संभाला हुआ है कि मैं अपने आप को वापस सेफ अपने घर पे आ जाती हूँ शांति सुकून से। सामने कस्टमरों से बातें करती हूँ तो कस्टमर भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं वो शांति से बात करते हैं। तो गुरुपा आपने मुझे इतने अच्छे से संभाला हुआ है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल हस्बैंड को जो संभाला है आपने, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। कल जब मैं शाम को ऑफिस से निकली थी तो मैं जैसे ही घर पे आने के लिए मैं रिक्शा में ऑटो में बैठी तो हाईवे पे मेरी रिक्शा टर्न होते ही आगे 4x7 की मुझे गाड़ी मेरे आगे चल रही थी 4 व्हीलर, और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि मैंने तुझे 777 से नंबर 7 से मैंने तुझे ब्लेस किया हुआ है। तो जैसे ही गाड़ी दिखी, जय गुरुजी, मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे सचमुच अंग संग है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे वो संभालते हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं। मैं उनकी प्यारी धी हूँ। वो मुझे हर टाइम जैसे ही मैं मोबाइल खोल देती हूँ मुझे मैसेज आता है कि तू डर मत, तू आगे बढ़, मैं तेरे हर पल हर वेले मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और थोड़ा बहुत काम भी अभी आता है तो उसमें थोड़ी जो पीछे की दिक्कतें हैं वो भी निकल रही है। गुरुपा मेरे परिवार को संभालिए, हमारे अंग संग रहिए, हमारे साथ रहिए। ऐसे ही अपनी प्यारी जो संगत है, किसी को तकलीफ़ है तो उनका भी हाथ थामे रहिएगा, उनको भी अपने चरणों में रखिएगा और उनको भी तकलीफ़ों से बाहर निकालिएगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड बहुत मायूस हो गए हैं, बहुत मतलब ऐसा है कि बिज़नेस में आज ठीक से बिज़नेस नहीं चल रहा है, और जो पीछे का जो लोगों को रिटर्न करना है, उनका पेमेंट रिटर्न करना है, तो थोड़ा सा उनको संभाल लीजिए,
उनको हिम्मत दीजिए, उनके अंग संग रहिए, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए। मैं उनको हर बार कुछ चीज़ें बोलती हूँ पर वो सब चीज़ें निगलेक्ट करते हैं, या भगवान की चीज़ें बोलती हूँ या गुरु जी की चीज़ें तो वो मानते हैं, पर वो जब मैं बोलती हूँ तब उस बात को वो ध्यान नहीं देते। तो गुरुपा उनका दिमाग ठंडा कर दीजिएगा, उनको हिम्मत दीजिएगा, आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिएगा, क्योंकि आपके मैसेज तो मुझे आते ही है संगत जी। गुरुपा के मैसेज ऐसे आते कि मैंने तेरे पति अंकल को संभाला हुआ है, मैं उसका बिजनेस बढ़ाने वाला हूँ और उनको आगे करने वाला हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा जो मेरा बेटा है वो भी गुरुपा का बेटा है, वो गुरुपा को मानता नहीं है, पर फिर भी गुरुपा मुझे उसके लिए मैसेज भेजते हैं कि तू उसकी फ़िक्र छोड़ दे, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके अंग संग हूँ, मैं उसे हर वेले उसके काम में उसको आगे बढ़ाऊँगा और उसकी तो टेंशन ही छोड़ दे। तो गुरुपा मेरी सारी जो टेंशन आपने अपने हाथों में ले रखी है, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे बिज़नेस को ऐसा संभाले रखा है। इतनी सारी मुश्किलों में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से इशू हो जाते हैं, पर फिर भी मैं चल रही हूँ, एक एक दिन निकाल रही हूँ। तो गुरुपा आप जो हिम्मत मुझे दे रहे हैं, मैसेजों द्वारा हिम्मत दे रहे हैं, तो उस हिम्मत का आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सोने गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना कह के मैं आज का ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी। आप सभी को गुरुपा की खूब सारी ब्लेसिंग मिले, प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग मिले। प्राची आंटी ने मेरे सत्संग अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले बहुत सारे साझा किए, तो गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।